हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्ज़ाम स्टक के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हमने राजस्थान के दुर्ग और मंदिर के बाद में एक छोटा-सा चैप्टर है राजस्थान की प्रमुख मस्जिदों के एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यू क्वेश्चन देखेंगे आज। ये ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, 5 मिनट का है जो आपके बीएसटीसी के लिए एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण आ सकता है। तो आइए चलिए नज़र डालते हैं जितने-जितने भी आपके आज तक राजस्थान में पूछे गए हैं मस्जिदों के सवाल, तो 5 मिनट के अंदर आपकी रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहला सवाल है आपके, नागौर में किस सूफ़ी संत की मज़ार है? तो नागौर के अंदर आपके जो सूफ़ी मज़ार है वो शेख हमीदुद्दीन की मज़ार है। किसकी मज़ार है आपके? शेख हमीदुद्दीन की मज़ार है। इन्हें आपके सुल्तान ए तारकिन के नाम से भी क्या आपके ये प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है आपके? सुल्तान ए तारकिन। और इन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर आपके क्या भरा जाता है? तारकिन का उर्स भरा जाता है। कहाँ पर उर्स भरा जाता है? सवाल आ सकता है कि तारकिन का उर्स कहाँ पर भरा जाता है? तो आपके कहाँ पर आ जाएगा? नागौर के अंदर आ जाएगा। और नागौर में इनकी दरगाह पर बड़ा-सा तारकीन का उर्स भरा जाता है। अगला सवाल है, सवाल आगे देखो आपके अगला सवाल है, तारकीन का उर्स या मेला कहाँ पर लगता है आपके? तो तारकीन का उर्स है वो आपके नागौर के अंदर लगता है। कहाँ पर लगता है आपके? नागौर के अंदर लगता है। ये प्रमुख सूफी मेला लगता है आपके और हिंदू और मुस्लिम के एकता का प्रतीक है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना है यहाँ पर, थोड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये बिंदु। अगला सवाल है, ढाई दिन का झोंपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? ये ढाई दिन में निर्माण होने के कारण ये पहले आपके संस्कृत विद्यालय था। उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़कर आपके ढाई दिन के अंदर इमारत बना दिया था आपके, तो इसीलिए क्या आपके ढाई दिन का झोंपड़ा कहलाता है। और ढाई दिन का झोंपड़ा है ये कहाँ पर स्थित है? तो आपके अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके अजमेर में। ये थोड़ा ध्यान रखना पहले, संस्कृत विद्यालय था। क्या था आपके यहाँ पर? संस्कृत विद्यालय। बाद में ऐबक ने इसे तोड़कर आपके मस्जिद में परिवर्तन कर दिया। इसीलिए उसी के बाद में ये आपके ढाई दिन के झोंपड़े के नाम से जाना गया आपके। अगला सवाल है, पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर भरा जाता है? तो पंजाब शाह का उर्स है वो आपके कहाँ पर भरा जाता है? अजमेर में है। कहाँ पर भरा जाता है आपके पंजाब शाह का उर्स? अजमेर में। अगला है आपके, मजार ए फखरुद्दीन निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मजार ए फखरुद्दीन है वो आपके डूंगरपुर में है। कहाँ पर आपके? डूंगरपुर। ये मई नदी के किनारे पर स्थित है आपके। और अगला है कि देखो, बोहरा समुदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है। किसका समुदाय का? आपके बोहरा। और यहाँ पर मुहर्रम के 27वें दिन में यहाँ पर क्या भरा जाता है? आपके उर्स या मेला भरा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना, मजार ए फखरुद्दीन है ये मही नदी के किनारे पर स्थित है आपके। तो कलियाकोट डूंगरपुर है। कहाँ पर आपके? डूंगरपुर में। अगला है, चल फिर शाह की दरगाह कहाँ पर स्थित है? च से चल और च से चित्तौड़ याद रख लेना थोड़ा। तो चल फिर शाह की दरगाह है वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है आपके, और ये एक स्थानीय धार्मिक स्थल है मुसलमानों का। अगला है, अजमेर दरगाह। अजमेर में है आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, तो इस दरगाह का निर्माण कार्य प्रारंभ किसने शुरू करवाया था? तो आपके गयासुद्दीन। निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? यहाँ पर सवाल है आपके, अजमेर दरगाह का निर्माण किसने करवाया? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके हो जाएगा गयासुद्दीन खिलजी। आपके कौन हो जाएगा? आपके गयासुद्दीन खिलजी। और बाद में मुगलों ने भी विस्तार करवाया था। ये आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। शुरुआत है इसकी इल्तुतमिश ने करवाई थी। किसने करवाई थी आपके? इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपके, तो इसकी शुरुआत करी थी इल्तुतमिश ने। और यहाँ पर ख्वाजा साहब का भी उर्स लगता है आपके। हिंदुओं का सबसे बड़ा, भारत में मुसलमानों का सबसे बड़ा ये धार्मिक स्थल है आपके। अगला है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर लगता है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है वो आपके अजमेर में लगता है। कहाँ पर लगता है? आपके अजमेर में लगता है। और ये गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा सूफी उर्स है। कौन सा उर्स है आपके? सूफी उर्स है। अगला सवाल है आपके, अजमेर दरगाह का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो अजमेर दरगाह के अंदर आपके बुलंद दरवाजा है वो आपके मोहम्मद महमूद खिलजी ने बनवाया था। किसने बनवाया था? आपके महमूद खिलजी ने। ये आपके दरगाह का प्रमुख ही है, आपके मुख्य केंद्र ये बुलंद दरवाजा है। इस दरगाह का आपके मुख्य केंद्र है और मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगला सवाल है, अकबर ने दरगाह के विस्तार के लिए कितने गांव दिए थे? तो अकबर ने दरगाह को आपके 18 गांव दिए थे। कितने दिए थे? आपके 18 गांव दिए थे। और अकबर जानते हैं हम मुगल साम्राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शासक था आपके, और ये धार्मिक सहिष्णुता के लिए आपके जाने जाते हैं। अगला है, दरगाह पर आने वाले पहले सुल्तान कौन से थे? तो दरगाह पर आने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। कौन थे आपके? ये दरगाह आ जाएगी आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आ जाएगी। क्या आ जाएगी यहाँ पर? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आने वाले पहले शासक हो जाएंगे आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। ये आपके दिल्ली सल्तनत के शासक थे और इन्होंने दरगाह का क्या किया था? आपके संरक्षण किया था।
अगला है अजमेर की दरगाह पर मराठा सरदार जिसने नजर भेंट की थी, तो वो हो जाएगी आपके राजा साहू। ये शिवाजी के क्या थे, आपके पोते थे। अगला सवाल हो जाएगा आपके सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में कब आए थे? तो ख्वाजा संत है आपके, वो आपके पृथ्वीराज चौहान के समय आए थे। कहाँ पर आए? अजमेर के अंदर पृथ्वीराज चौहान के समय आपके राजस्थान के अंदर आए थे आपके। और अजमेर में इन्होंने आपके प्रमुख सूफी केंद्र बनाया था। कौन सा केंद्र बनाया था? आपके सूफी केंद्र। अगला सवाल है बड़ी देग किसने भेंट की थी? तो बड़ी देग है आपके अकबर ने। देखो अजमेर के अंदर है आपके दो बड़ी देग, एक छोटी देग है और एक बड़ी देग है आपके। तो बड़ी देग है वो आपके अकबर ने भेंट की थी और छोटी देग है वो आपके जहांगीर ने भेंट की थी। ठीक है। और ये जहाँ पर चावल वगैरह पकाना अजमेर के अंदर जब भी उर्स लगता है तो उस समय चावल पकाने का इसमें इनका देगों का प्रयोग किया जाता है आपके। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। छोटी देग है आपके जहांगीर हो जाएगा और बड़ी देग है वो आपके अकबर के द्वारा क्या की गई थी? आपके प्रस्तुत की गई थी। हुमायूं के बारे में थोड़ा ध्यान रख लेना, ये मुगल साम्राज्य के संस्थापक है आपके। और अकबर है ये महत्वपूर्ण सही पूर्णता के लिए जाना जाता है, आपके शासक है। अगला है उषा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो उषा मस्जिद है वो आपके बयाना। बयाना कहाँ पर स्थित है आपके? तो ध्यान रख लेना, बयाना है आपके भरतपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपके भरतपुर के अंदर है। और ये राजस्थान में एक ऐतिहासिक मस्जिद है। अगला सवाल है दाऊद बोहरा समुदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो दाऊद बोहरा समुदाय का प्रमुख स्थल हो जाएगा आपके गलियाकोट है। कौन सा हो जाएगा आपका? गगलियाकोट या डूंगरपुर में स्थित है आपके ये। और फखरुद्दीन की दरगाह है और ये माही नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आपके माही नदी के किनारे स्थित है। अगला है पीर फखरुद्दीन की मजार है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगी आपके माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? आपके माही नदी। ये दक्षिणी राजस्थान है, दक्षिणी राजस्थान की प्रमुख नदी है, हम जानते हैं। कर्क रेखा को दो बार काटती है आपके, ठीक है ना। और ये तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध है पीर फखरुद्दीन की मजार, जो आपके माही नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल है मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ये हमने दुर्गों के अंदर भी देखे थे आपके, काफी सारी मीटे शाह की है, संत हमीदुद्दीन की है, फखरुद्दीन की है आपके। तो ये अगली हम राजस्थान के दुर्गों में भी ये पूछा जाता है। तो आपके मलिक शाह की मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? आपके जालोर के अंदर है। ये एक ऐतिहासिक स्थल है आपके और मुस्लिम स्थापत्य शैली का एक महत्वपूर्ण नमूना है आपके। अगला सवाल हो जाएगा आपके शक्कर पीर बाबा कहाँ पर स्थित है आपके? तो शक्कर पीर बाबा है वो आपके नरहड़ है। कहाँ पर स्थित है? आपके नरहड़। नरहड़ कहाँ पर है? तो ध्यान रखना झुंझुनू में। कहाँ पर स्थित है? आपके झुंझुनू में। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना आपके। और यहाँ पर सभी धर्मों के आस्था वाले लोग आते हैं और इन्हें बागड़ का धनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपके बागड़ का धनी कहा जाता है। तो ये आपके राजस्थान के मस्जिदों के प्रमुख 19 से 20 सवाल है जो आज तक आपके विभिन्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।